हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 10वीं मैथ्स हिंदी मीडियम का पूरा सिलेबस NCERT वाला कर रहे हैं, जिसमें हम 4 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। 5 चैप्टर का आपका पहला जो एक्सरसाइज है 5.1 उसकी शुरुआत कर दिए। उसके भी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने उसके एग्जाम्पल और बाकी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवाए, ठीक है, 3 क्वेश्चन सॉरी। अब इस क्लास में हम इसके अगले क्वेश्चन नंबर 4, उसमें 15 क्वेश्चन है, उनको हम सोल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्न में से कौन एपी है, यदि है तो इसका सारवंतर और अगले 3 पद अपने को निकालना है। सबसे पहले बताना एपी है क्या, और है तो इसके अगले 3 पद निकालना है। तो चेक कैसे करेंगे एपी है या नहीं। तो ये आपका क्या दिया है, इस तरह से एक श्रेणी दी है ना। हम इसको एपी नहीं लिख सकते कि एपी दिए, हमें श्रेणी दी है। एपी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो देखें आप, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका सारवंतर निकालेंगे, सभी जगह का अंतर निकालेंगे। सबसे पहला सारवंतर निकालेंगे D1। D1 मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 क्या, देखो ये पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, इस तरह से आपका पदों की संख्या चलती जाएगी, ठीक है। तो A2 - A1, तो D1 का मान कितना हो जाएगा, A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, उसमें से A1 घटाएंगे 2, तो कितना आ जाएगा आपका D1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर हम अगला निकालेंगे, कौन सा, दूसरा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका D2। D2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका A3 - A2। A3 - A2 क्यों हुआ, क्योंकि पहला डिफरेंस निकाला दूसरे में से पहले घटाकर, दूसरा डिफरेंस निकालेंगे तीसरे में से दूसरे को घटाकर, इस तरह से अगले में से पिछले घटाएंगे, डिफरेंस निकलता जाएगा, ठीक है। तो D2 का मान कितना हो गया, A3 का मान कितना है 8, और A2 का मान कितना है 4, और माइनस किया तो कितना आ गया आपका 2, नहीं सॉरी कितना आएगा 4 आएगा, कितना आ गया 4 आ गया। अब हमने देखा कि D1 और D2 मतलब इनके बीच का इसके बीच का डिफरेंस क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि D1 बराबर नहीं है D2, ऐसा लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं इसका सारवंतर समान नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ऐसा भी लिख सकते हैं इनका सारवंतर समान नहीं है, अतः ये एपी नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि इस श्रेणी का सारवंतर क्या नहीं है, समान नहीं है, एक जैसा नहीं है ना, अतः यह श्रेणी क्या नहीं है, एपी नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा था कि एपी है नहीं, पहले चेक करना है, अगर है तो सारवंतर ज्ञात करना है और अगले 3 पद ज्ञात करना है। अगर एपी नहीं है तो इसके अगले 3 पद हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 2, 5/2, 3 और 7/2। क्या दिया है, सीरीज दी है 2, 5/2, 3 और 7/2 है ना, 3 और 7/2, 3 और 7/2, और ये डेट करके चली गई। ये इक्वेशन क्या हुई, सॉरी इक्वेशन की आपका क्वेश्चन हो गया सेकंड, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, किसका D1 का। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हमें पता है फॉर्मूला होता है पहला D1 बराबर A2 - A1, ठीक है। A2 का मान कितना है वो देखेंगे, तो D1 बराबर A2 की वैल्यू हमारे पास 5/2 और माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास 2, घटाएंगे इसका बटे 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2। इस जब कभी भी हर में कोई सा अंक के साथ 1 हो तो किससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस, इसका गुणा इधर, इसका इधर, एलसीएम इस तरह से ले सकते हैं अपन। 5 का 5 माइनस 2 दूना 4, तो D1 का मान कितना आ गया आपका 1/2, कितना आ गया 1/2, पहला D1 आ गया। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, अभी इसके बीच का निकाला है ना, तो इनके बीच का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका D2 = फॉर्मूला हो जाएगा A3 - A2, A3 - A2, ठीक है। अब A3 - A2 को किस तरह से हम निकालेंगे वो देखें आप। A3 की वैल्यू कितनी है 3, कितनी है 3, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 5/2, इसका बटे क्या ले लिए 1, एलसीएम लिया 2 और 1 का एलसीएम कितना आया 2, इसका गुणा इधर, इसका इधर, तो 3 दूना 6 माइनस 5, 6 में से 5 घटाया कितना आ गया आपका 1/2, ये D2 का मान हो गया। अब ये भी बराबर है,
फिर अगला डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच का, ठीक है, सभी का डिफरेंस निकालना है। तो हम कौन सा निकाल रहे हैं, अगला निकाल रहे हैं, कौन सा, D3, फॉर्मूला लगाएंगे D3। इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, देखो A3 माइनस A2 था, तो ये आपका चौथे नंबर का पद है और ये तीसरे का, तो A4 माइनस A3, इस तरह से आपका फॉर्मूला हो जाएगा। देखें आप, A4 का मान कितना है 7/2 और माइनस A3 का मान कितना है 3/1। कुछ नहीं बटे तो क्या ले सकते हैं अपन, 1 ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना है 2, इसका गुणा इधर, इसका इधर, तो 7 एकम 7 माइनस 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 6 हो गया। तो D3 कितना हो गया, D3 का मान 7 में 6 घटाया तो वही 1/2। अब देखो हर जगह डिफरेंस बराबर है, D1 का, D2 का, D3 का, है ना। तो हम लिखेंगे चूँकि इस श्रेणी का सार्व अंतर क्या है, समान है, समान है ना, अतः यह श्रेणी क्या है, AP है। अब अगर AP है तो अगले 3 पद निकालना है, ठीक है। अगले 3 पद निकालने के लिए किस तरह से, हमें 2 चीज़ चाहिए, पहला पद और सार्वंतर। तो चूंकि A पहला पद कितना है 2, ये दिख ही रहा है आपको, और D डिफरेंस हर जगह कितना है 1/2 1/2, तो हम D लिख सकते हैं 1/2, ये आपका डिफरेंस हो गया। अब हमें कितने पद निकालना है, अगले 3 पद, तो 1 2 3 4 पद तो दिए हैं, अगले 3 निकालना है, मतलब 5वां 6वां और 7वां, ठीक है। कौन कौन से पद निकालना है, 5वां 6वां और 7वां। तो हम कौन सा निकालें, सबसे पहले 5वां पद, 5वां पद, इसका फॉर्मूला होता है A+, 5वां अगर पद है तो यहाँ जो D की वैल्यू आएगी वो कितने आएगी, 1 कम, मतलब 4D, कितना आएगा आपका 4D, फॉर्मूला रहेगा A+ 4D, 5वें पद का फॉर्मूला। अब A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, प्लस 4 इंटू D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2, 2 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, देखो ये आपका 2 था, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे कितने बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ बचा आपका 2 + 2 एकम 2 बचा, 2 और ये 2 एकम 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, मतलब 5वां पद क्या हो गया आपका 4 हो गया। फिर कौन सा पद निकालना है, 6वां, तो 6वां पद बराबर फॉर्मूला क्या होगा, A+, छठा है तो क्या आएगा यहाँ 5D, फॉर्मूला रहेगा 5D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 यहाँ से, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 इंटू D की वैल्यू 1/2, है ना। क्या करेंगे 2 इसका बट्टे बंद ले लेंगे, प्लस 5 का गुणा 1 में किया क्योंकि 2 से 5 नहीं कट रहा है, तो 5 एकम 5/2, एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपका 2, इसका गुणा इधर, इसका इधर, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, इसका गुणा इधर, इसका 3 गुणा होगा, 2 दूना 4 प्लस 5 एकम 5, तो 5 और 4 कितना हो गया 9/2, तो ये 6वां पद आ गया। अब कौन सा निकालना है 7वां पद, तो 7वां पद बराबर फॉर्मूला होगा A+, 7वां पद है तो क्या होगा 6D, कितना आ जाएगा 6D, बस अब वैल्यू रख दो आपका आंसर आ जाएगा। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 प्लस ये देखो 2 यहाँ से, और D की वैल्यू कितनी है आपकी 6 इंटू D की वैल्यू 1/2, 2 से 6 काट दिया कितने बार जाएगा 3 बार, तो 2 और 3 2 + 3 तो कितना हो गया आपका 5। इस तरह से आप AP के अगले पद हो गए, 5वां पद है, 6वां पद ये और 7वां पद ये है, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तीसरा क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं ट्रिपल I, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसमें भी आपको AP दी हुई है इस तरह से, तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे D1, क्या निकालेंगे सबसे पहले D1, है ना। तो D1 बराबर फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1, D1 का मान A2 की वैल्यू कितनी है ये वाली -3.2, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है -1.2। कभी भी एक के साथ एक से अधिक माइनस हो या एक माइनस प्लस एक साथ हो तो ब्रैकेट लगाएंगे, अगली स्टेप में उसको हटा सकते हैं। D1 बराबर -3.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2, इतना। तो D1 बराबर कितना हो गया, 1 माइनस 1 प्लस घटता है, ठीक है, और चिन्ह बड़ी नंबर माइनस का है तो साइन आएगा माइनस का। 2 में से 2 माइनस किया कितना आ गया आपका 0.3 में से 1 माइनस किया कितना आ गया आपका 2, तो 2.0, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 माइनस का 2, ठीक है। इस तरह से D1 का मान आया। अब कौन सा निकालेंगे अपन D2, तो D2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है ये वाला और A2 का मान कितना है ये वाला, ठीक है। तो D2 का मान कितना हो जाएगा -5.2
ठीक है, और माइनस ये माइनस और A2 का मान कितना है -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 घटा दे, 2 में से 2 माइनस किया 0 और 5 में से 3 माइनस किया कितना आ गया 2, 2.0, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। घटा क्यों, 1 माइनस 1 प्लस हमेशा घटता है, बड़ा नंबर माइनस का साइन माइनस का आएगा, बड़ा अगर प्लस का होता तो साइन प्लस का आता। ठीक है, D2 का मान भी बराबर है। अब कौन सा निकालेंगे अपन, D3, कौन सा निकालेंगे D3, तीसरा है डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होगा, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, ये फॉर्मूला हो जाएगा। वैल्यू रख दो, A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -7.2, माइनस A3 की वैल्यू हमारे पास है ये -5.2, -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2 घटा दो, 2 में से 2 घटाए 0, पॉइंट आ जाएगा ऐसा कैसे, 7 में से 5 घटाए 2, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस घटेगा, बड़ा नंबर माइनस है तो साइन आएगा माइनस का। अब हमने देखा कि डिफरेंस देखो, यहाँ भी आपका डिफरेंस कितना है 2.0 माइनस का, यहाँ भी डिफरेंस कितना है D2 का मान भी वही 2.0, और यहाँ भी कितना है D3 का मान भी कितना है 2.0, ठीक है, वो भी माइनस का, तीनों बराबर है। हम लिखेंगे यहाँ चूँकि इस श्रेणी का सार्व अंतर ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है। सार्व अंतर क्या है, समान है ना, अतः यह जो श्रेणी है वो क्या है AP है, AP है, ये हमसे पूछा था AP है या नहीं। ठीक है, अब आगे हमसे 2 चीज़ पूछिए, सार्वंतर और अगले 3 पद। ठीक है, तो देखो सार्वंतर सबसे पहला पद कितना है आपके इसका -1.2, ये इसका पहला पद है, और डिफरेंस कितना निकला हर जगह -2.0, तो जो डिफरेंस है D कितना है -2.0 इतना। अब हमें कितने पद निकालने हैं, अगर ये AP है तो अगले 3 पद निकालने हैं। ठीक है, तो कौन सा पद निकालेंगे, देखो 1 2 3 4 तो दिए, हमें निकालना है 5वां पद, 5वां पद फॉर्मूला होगा A + 4D, है ना। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1.2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू हमारे पास है -2.0, मतलब 2 लिख सकते हैं। ये आपका -1.2 ऐसा कैसे है, ये प्लस ये माइनस गुणा करने पर प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 4 दूना कितना 8.0 कितना हो गया आपका 8.0 कितना हो गया 8.0। अब देखो जोड़ेंगे, दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे कैसे जुड़ेगा 1.2 में कितना 8.0 जोड़ेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों माइनस माइनस होता है प्लस है लेकिन साइन आएगा माइनस का। 2 और 8 हो रहे कितना हो गया 9, 9.2 कितना हो गया वो भी किसका माइनस का 9.2, क्योंकि दोनों संख्या किसकी है माइनस की है। कभी भी जोड़ते घटाते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, पॉइंट के उधर वाले अंक उधर इधर वाले इधर, और बाकी सिंपल जैसे जोड़ते घटाते वैसे करना है। ठीक है, अगला कौन सा पद निकालना है अपने को छठवां पद। फॉर्मूला क्या होगा A + 5D। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1.2 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू हमारे पास है -2.0 -1.2 प्लस और माइनस गुणा करेंगे माइनस आएगा 5 दूना 10 कितना आ गया आपका 10। ठीक है ना, और पॉइंट के बाद कितनी है 0 तो लगा दी। इसको जोड़ेंगे इसमें तो देखो पॉइंट के बाद 0 में किसका कोई पॉइंट के बाद कितना है 2 है, जुड़ेगा तो कितना आएगा 0.2 तो आएगा है ना, और 10 और 1 दोनों माइनस के जुड़ेंगे कितना आएगा 10 और 1 11 तो -11.2 दोनों माइनस तो जुड़ता है लेकिन साइन आता है माइनस का। ठीक है, फिर कौन सा पद निकालना अपने को 7वां, देख ले दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब निकालना अपने को 7वां पद, इधर निकाल देते हैं 7वां पद। फॉर्मूला क्या होगा इसका A + 6D। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है और D की कितनी है, A की वैल्यू वही -1.2 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू हमारे पास -2.0 -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दोनों कितना हो गया 12 तो 12.0 दोनों माइनस के जुड़ेंगे चिन्ह आएगा माइनस का तो माइनस लगा दिया। 2 और 0 जोड़ा कितना है 2.12 और 1 कितना हो गया आपका 13 तो 13.2 वो भी किसका माइनस का। इस तरह से हमें कितने पद निकालने थे हमें अगले 3 पद तो वो भी निकाल लिए। ठीक है, सार्वंतर हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है 4th क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया है -10 -6, फिर शायद -2 है फिर 0 है, -2 और 2, सॉरी -2 और 2, और इस तरह से चलता है। क्वेश्चन नंबर क्या है 4, है ना। सारे क्वेश्चन करवाएंगे, 15 क्वेश्चन 2 पार्ट में आपके हो जाएंगे, है ना। इसमें आप आके 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक करवा देंगे, अगले में बाकी क्वेश्चन करवाएंगे। देखो सबसे पहले तो वही क्या निकालते हैं अपन, D1 क्या निकालेंगे, D1 का फॉर्मूला होगा A2 - A1, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी है -6, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है -10 थी, ये माइनस और ये माइनस का 10 ब्रैकेट के अंदर आएगा, -6 माइनस माइनस क्या हो गया +10, ठीक है। 1 + 1 माइनस घटेगा, बड़ा नंबर प्लस का है, साइन आएगा प्लस का। 10 में से 6 घटाए कितने आया आपका 4, प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं D2, दूसरा डिफरेंस निकालते हैं, कितना आ रहा है आपका, फॉर्मूला होगा A3, तीसरे में से दूसरे घटाना -A2, A3 की वैल्यू कितनी है -2, माइनस A2 का मान है आपका -6, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा -6। देखो A2 की वैल्यू A3 की वैल्यू लिखी माइनस ये फॉर्मूले का, और A2 की वैल्यू वापस -6 है, इसलिए -2 माइनस माइनस ये क्या हो गया +6, वापस 1 + 1 माइनस घटेगा, लेकिन बड़ा नंबर प्लस का आएगा। 6 में से 2 घटाए कितने आए 4। तो तीसरा डिफरेंस निकाल लेते हैं D3 के लिए इनका डिफरेंस निकालेंगे, कौन सा A4, चौथा पद में से कौन सा घटाएंगे अपन, तीसरा। A4 चौथा पद कौन सा है 2, माइनस तीसरा पद कौन सा है ये -2, और ये फॉर्मूले का माइनस है और इसका मान माइनस पहले से है, तो 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो इस हिसाब से हमारा ये आपका D1 आ गया कितना 4, ये आपका D2 आ गया, ये भी कितना है 4, और ये आपका D3 आ गया, ये भी कितना है 4। तो मतलब सर्वांतर समान है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि इस श्रेणी का सार्व अंतर क्या है, समान है ना, अतः यह जो श्रेणी है, श्रेणी क्या है AP है। एक तो चीज़ तो ये पूछिए है। अब 2 चीज़ हम लिखेंगे क्या, एक तो पहला पद लिखेंगे, पहला पद कितना है -10, अगर AP है तो आगे का पद निकालना पड़ेगा, ठीक है। और D डिफरेंस कितना है, हर जगह कितना है 4 का, तो डिफरेंस कितना हो गया 4। अब कौन से पद निकालना है अपने को, पाँचवा पद निकालना है। पाँचवा पद फॉर्मूला होगा A + 4D। फिर निकालना है अपने को छठवा पद फॉर्मूला होगा A + 5D। फिर अपने को निकालना है कौन सा, सातवां पद फॉर्मूला होगा A + 6D, ठीक है। वैल्यू रख दो, आपको आंसर आ जाएंगे। देखिए आप 5 पद निकालेंगे, A की वैल्यू कितनी है -10 +4, ये फॉर्मूले का, इंटू D की वैल्यू कितनी है 4, -10 और प्लस, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, 4 चौ कितना हो गया 16, 1 + 1 माइनस घटेगा, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का चिन्ह आएगा। 16 में से 10 घटाए तो कितने आ गए 6, ये आपका 5वां पद आ गया। छठे पद का फॉर्मूला ये होगा, A की वैल्यू कितनी है -10 + 5 इंटू D की वैल्यू कितनी है आपकी 4, -10 प्लस 5 चौ कितना हो गया आपका 20, 1 + 1 माइनस वापस घटेगा, है ना, कितना 1 मिनट कुछ, हाँ ठीक है सही है ना। 20 में 10 घटाए कितने आ गए 10, वो भी किसके प्लस के। तो ये आपका कौन सा पद हो गया, छठवां हो गया। फिर सातवां पद निकालना है, A का मान कितना है -10 + 6 इंटू D की वैल्यू कितनी है 4, -10 + 6 इंटू 4 कितना हो गया 6 चौक 24 हो गया। अब एक माइनस है एक प्लस घटेगा, लेकिन बड़ा प्लस का है, 24 में से 10 घटाए, ठीक है, तो कितने आ गए 14 आ गए। इस तरह से हमारा अगले 3 पद, 5वां 6वां और 7वां कितना है 6, 10 और 14, 4 का अंतर। देखो 4 का डिफरेंस है, क्योंकि सार्वंतर कितना है 4 है, तो हर एक में 4 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन। इस तरह से आपको AP दी हुई है और आगे के पद निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे पहला पद, सॉरी डिफरेंस निकालेंगे D1 का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, तो दूसरा पद है 3 + √2 और माइनस पहला पद है आपका 3, तो डायरेक्ट माइनस लग जाए, क्योंकि इसमें माइनस अगर होता तो ब्रैकेट लगा के अगले स्टेप में लिख सकते थे, ठीक है। अब ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, तो कितना आ गया आपका √2, ये D1 का मान हो गया, कितना हो गया D1 का मान हो गया, ठीक है। अब D2 का मान निकालते हैं, फॉर्मूला होगा A3 तीसरा पद -A2 दूसरा पद
A3। तीसरा पद कौन सा है आपका 3 + 2√2। इसमें से कौन सा पद घटाना है आपको? दूसरा पद। दूसरा पद क्या है? ये एक से ज़्यादा संख्या है तो इनको ब्रैकेट में लिखेंगे। अगली स्टेप 3 + 2√2 तो आपका है, और माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 3, और माइनस का गुणा प्लस में भी करेंगे तो प्लस का माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -√2। इतना 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ 2√2 है और ये 1√2 है, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा। 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ओनली 1√2 बचेगा। ठीक है, ये D2 का मान आ गया। अब D3 निकालते हैं। D3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? A4 चौथा पद माइनस A3 तीसरा पद। A4 चौथा पद कौन सा? ये 3 + 3√2। इसमें तीसरा पद कौन सा? ये ब्रैकेट के अंदर 3 + 2√2। ठीक है, वही माइनस से गुणा करेंगे। ये तो ऐसा कैसे आएगा? माइनस से गुणा किया तो ये भी माइनस और ये भी, क्योंकि दोनों किसके हैं? प्लस के हैं। प्लस के हैं, माइनस गुणा करने पर माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 - 2√2। यहाँ अब 3 से 3 कैंसिल हो गया। वही 3 में से 2 घटाया तो कितना आ गया? 1√2 आ गया। कितना? 1√2। ये आपका D3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा D1 का मान है ना, ये आपका D2 का मान और ये आपका D3 का मान, तीनों डिफरेंस क्या है? बराबर आए। तो हम लिख सकते हैं चूँकि है ना क्या, इस श्रेणी का सार्व अंतर क्या है? समान है ना, अतः यह श्रेणी क्या है? AP है। AP है तो अगले पद निकालना है। कौन कौन से? इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए पहला पद। पहला पद कितना है आपका? 3। ठीक है, 3 है। और D चाहिए, डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस कितना है? हर जगह √2 मतलब √2 है ना। तो कौन कौन से पद निकालना है अपने को? अगले 3 है ना। तो 4 तो दिए हैं, 5वां कौन कौन सा निकालना पड़ेगा? 5वां पद फॉर्मूला होगा A + 4D। फिर निकालना हमें 6वां पद, फॉर्मूला होगा A + 5D। फिर निकालना हमें 7वां पद, फॉर्मूला होगा A + 6D। अब वैल्यू रख देते हैं और आपके आंसर आ जाएंगे। देखें आप कौन सा पद निकाल रहे हैं? पहले 5वां। A की वैल्यू कितनी है? 3 + 4 और D की वैल्यू कितनी है? √2। तो ये आपका आ गया 3 + 4√2। देखो ये 3 + √2 2√2, यहाँ 3√2, यहाँ 4√2 आ गया। ठीक है, बस इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। फिर 6वां पद निकालना है। तो A की वैल्यू कितनी है? 3 + 5 और D की वैल्यू कितनी है? √2। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो इतना ही आएगा 4√2, यहाँ आपका आ गया 5√2। इसी प्रकार यहाँ 3 + 6 और D की वैल्यू कितनी है? √2। तो ये आपका आ गया। इस तरह से अगले पद आ गया ना। अगला निकालोगे तो 7√2, अगला निकालोगे 8√2, 3 + 8√2। इस तरह से आपका आगे चलता जाएगा।